हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। देखिए, यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वीकली करंट अफेयर। साप्ताहिक करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल होंगे, जो कि आपका मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो भी पहला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? आपका पहला ऑप्शन है 18 जून, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 16 जून, चौथा ऑप्शन है 15 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? 18 जून, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है आपका चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हैदराबाद। अगला देखिए क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने के लिए कौन सी योजना पेश किया है? कौन सी योजना पेश किया है? तो आपका आपका इसमें ऑप्शन कौन सा है? अग्निवीर, दूसरा है लौहपथ, तीसरा है अग्निपथ, चौथा है वायुपथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, अग्निपथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस वर्ष 2022 केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का नाम नागरिक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आपका पहला है, तीसरा, दूसरा है चौथा, तीसरा है आपका पांचवी और चौथा है आपका छठवीं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा आपका। इसमें आपका सही हो जाएगा पांचवी, यानी पांचवी वर्षगांठ मनाई गई है इस बार। अब पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया गया है? पहला है ऑप्शन 18 जून, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 16 जून, चौथा ऑप्शन है 15 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 16 जून, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष हाल ही में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है स्मिता प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है रंजना प्रकाश देसाई, तीसरा ऑप्शन है रवीश कुमार, चौथा ऑप्शन है विपिन चौबे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका रंजना प्रकाश देसाई, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जिसको हम सीआरपीएफ भी बोलते हैं, और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10%। आठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाया है? तो आपका पहला ऑप्शन है 14 जून, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 15 जून, चौथा ऑप्शन है 16 जून। आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को। नौवें नंबर का क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका श्रीनगर। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में चोसोन हुई निम्न में से किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन ताइवान, चौथा ऑप्शन दक्षिण कोरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 11वें नंबर का,
निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी ने। चौथा ऑप्शन है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने आपका एक योजना, एक क्या कहते हैं, आपका एक योजना लॉन्च किया है जिसके माता पिता का डेथ हो गया होगा कोरोना के कारण, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक 5G सेवा लॉन्च करने का ऐलान किया है? आपका पहला ऑप्शन है दिसंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है जून 2023, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2024, चौथा ऑप्शन है मार्च 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आंसर जो है टाइपिंग एरर हो गया है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं इसका आपका जो राइट आंसर होगा ये आपको हम कमेंट बॉक्स में इसको बता देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 13वें नंबर का। जापान की प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे? अब देखिए कौन सा देश लेगा। पहला है आपका पेरिस, दूसरा है मैड्रिड, तीसरा है सिडनी, चौथा है न्यूयॉर्क। तो आपका मैड्रिड हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 से बढ़कर कितने वर्ष कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है आपका 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 24, चौथा ऑप्शन है 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 23। 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हर साल दुनिया में खालिस्तान है को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 18 जून, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 16 जून, चौथा ऑप्शन है 15 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 16वें नंबर का। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपना तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो आपका पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चीन, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में निम्न में से किसने गोवा के डोना पाउल में नए राजभवन की आधारशिला रखी है? अगर पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी ने, तीसरा ऑप्शन है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, और चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने वाले कौन कौन से नाम हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 18वें नंबर का। 18वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर हाल ही में बनाया है? पहला ऑप्शन है आपका आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है हॉलैंड, चौथा ऑप्शन है केनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है लाओस, चौथा ऑप्शन है कतर। तो आपका राइट आंसर इसमें देखिए क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में निम्न में से किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। आपको इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वहाँ की राजधानी होती है कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 21 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष
हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 14 जून, दूसरा ऑप्शन है आपका 17 जून, तीसरा है आपका 15 जून, चौथा है आपका 18 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 18 जून। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भेजा गया है? अब देखिए आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है मंगोलिया, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। अब देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत गौरव स्कीम के तहत शुरू की गई पहली ट्रेन को निम्न में से किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? जो भी छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा, और भी विद्यार्थी जो भी आपका वन डे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस क्वेश्चन को ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर, चौथा ऑप्शन है तिरुनवेली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कोयम्बटूर। अब आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर है जो साल औसतन 2 mm की दर से समुद्र में डूब रहा है? आपका पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो देखिए हर साल क्या हो रहा है कि औसतन 2 mm जो आपका प्लेस है वो जो समुद्र में नहीं है वो अब समुद्र में डूब रहा है हर साल। तो कौन सा राज्य है, कौन सा जगह है? तो आपका मुंबई। आप देख सकते हैं कि आप तो जानते ही होंगे मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। हाल ही में किस देश में स्थित गुरुद्वारे कार्ते परवान पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया? तो पहला ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है किर्गिस्तान, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन, चौथा ऑप्शन है ताजिकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। अगला क्वेश्चन है, फादर डे 2022 किस दिन मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 16 जून, चौथा ऑप्शन है 17 जून, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 18 जून, चौथा ऑप्शन है 19 जून। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 19 जून को। 19 जून को फादर्स डे मनाया गया है। 27वें नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो पहला आपका अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है फ्रांस। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने आप यह पेश की है। 28वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका 18 जून, दूसरा है आपका 17 जून, तीसरा है आपका 16 जून, चौथा है आपका 15 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 जून। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 29वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है? तो पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाए कौन सा? केरल। अगर हम केरल की राजधानी की बात करेंगे तो केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं, और साथ में आप बता सकते हैं जो भी आप केरल के बारे में जानते हैं उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल।
31वें नंबर का क्या क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए पहली जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जा सकता है कि आपका कोविड-19 जो वैक्सीन है वो जानवरों के लिए बनाई गई है, तो यह इस वैक्सीन का क्या नाम है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्ष के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। तो पहला है ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा है आपका 20 वर्ष, तीसरा है ऑप्शन 25 वर्ष, चौथा है ऑप्शन 27 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 27 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन मलेशिया। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर ई जनादेश के लिए प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है। पहला ऑप्शन 8,000, दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 12,000, चौथा ऑप्शन 15,000। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15,000। 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 की अधिसूचना हाल ही में जारी किया। पहला ऑप्शन परिवहन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन विद्युत मंत्रालय, चौथा ऑप्शन कृषि मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व बैंक की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है आपका 101वां, दूसरा है आपका 153वां, तीसरा है आपका 196वां और चौथा है आपका अंतिम स्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम स्थान। तो 37वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संपन्न हुई मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ है। पहला है ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा है आपका धर्मशाला, तीसरा ऑप्शन कोलकाता, चौथा ऑप्शन चेन्नई। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन 38वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन भूटान, चौथा ऑप्शन नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।